हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड, जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं हम लोग किरण का, इसका सेट नंबर 9 है। इससे पहले 1 to 8 सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और PDF भी शेयर किया जा चुका है। तो हम लोग आज सेट नंबर 9 देखेंगे। 41 है और 1 से 40 तक क्वेश्चन जो मैथ एंड रीजनिंग है उसका PDF अपलोड किया जा चुका है विथ आंसर यानी सॉल्यूशन। 41 से देखते हैं क्या कह रहा है। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। जी हाँ, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है तो अपोजिट यानी जिस दिशा में रहता है उसके अपोजिट काम करता है, यानी आरोपित बल के विपरीत दिशा में। जी हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप जहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप चलिएगा जिस दिशा में तो उसके अपोजिट बल लगता है, उसी की वजह से आप आगे मूव करते हैं। यही कारण है कि आइस पे घर्षण बल कम होने के कारण चलना कठिन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो शेर है। कौन सा है? सॉरी, बाघ है, शेर नहीं बल्कि बाघ है। बाघ है और ये मतलब एक प्रोजेक्ट भी था, प्रोजेक्ट टाइगर। वो कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और इसका इस बार 50 साल पूरा हो गया है। और इससे इम्पॉर्टेंट एक लेटेस्ट जो गणना है 2022 में जो बाघ गणना रिपोर्ट आया था उसमें बाघों की संख्या कितना है? जो बाघों की संख्या है वो 3200 में 33 कम, मतलब 3167। जी हाँ, चूँकि याद करने के लिए 3200 में 33 रखे थे। और टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो MP और मतलब मध्य प्रदेश में 6 है और एक और स्टेट में 6 है, जो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, ये कथन है, 2 कथन है, तो कथन और कारण है। देखिए क्या दे रखा है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। दूसरा है, ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाता है। अब देखिए, एक चीज़ आपने बचपन से ही पढ़ते आया होगा कि आग को जलाने में ऑक्सीजन सहायक होता है। जब ऑक्सीजन सहायक होता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह क्या करता है? लपेट लेता है। ये बात सही है क्या? जी नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जो अग्निशामक होता है ना उसमें CO2 भरा रहता है। ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग के कंबल की तरह लपेट लेता है। जी हाँ, जहाँ पे आग ऑक्सीजन से आग जलता है लेकिन CO2 उसको कंबल की तरह क्या करता है? लपेट लेता है। ये होगा। नेक्स्ट, खेती में उर्वरक का उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उर्वरक का क्या उपयोग है? देखो कह रहा है, ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत है। बिल्कुल नहीं करने का मतलब नहीं है, सीधा सीधे कहना चाहिए आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, मतलब जितना भी हो वैसे। NPK यह है मेन उर्वरक का। दूसरा जो जैविक है, तो जैविक तो आप जान ही रहे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट या जो घरेलू अवशिष्ट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सॉरी 40 नहीं 45 है। निम्नलिखित में कौन सरल मशीन नहीं है? जो सरल मशीन नहीं है वो कौन सा है? तो सिलाई मशीन जो है वो सरल मशीन नहीं है। बाकी सरल जैसा सिलाई मशीन है, साइकिल है, मोटर है, ये सब क्या है? सरल मशीन नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलता है? तो मच्छर से नहीं फैलता है वो कौन सा है? फ्लू है जो मच्छर से नहीं फैलता है। बाकी डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया ये सब मच्छर से फैलता है। जैसे कि डेंगू किससे होता है? मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है। वही जो फाइलेरिया की बात करें तो मादा क्यूलेक्स मच्छर से कारण होता है। मलेरिया नहीं, मलेरिया होता है मादा एनीफिलीज, जबकि डेंगू होता है एडीज मच्छर के। एडीज मतलब एडीज मच्छर से होता है डेंगू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, कौन एक सेकेंड फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? कौन सा घर्षण लाभप्रद यानी किससे फायदा होता है? तो फर्श पर चलने में घर्षण काफ़ी मददगार करता है।
जी हाँ, अगर घर्षण न रहे तो आगे बॉडी बढ़ नहीं पाएगा, जो अभी जस्ट ऊपर डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वही 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। और अभी इंडिया जनसंख्या के मामले में दुनिया को छू लिया है टॉप पे। क्वेश्चन नंबर 49, मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में, जो मकान पर छत पे दौड़े उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा गति ऊर्जा। क्यों होगा? तो देखिए, सिर्फ गति कर रहा है, क्योंकि मकान भी एक तरह से समतल है, मतलब पृथ्वी की तरह काम कर रहा है। अगर मकान में ऊंचाई पर होता, ठीक है, कोई ऊंचाई पर होता, तब वो मान सकते थे कि उसमें हाइट है। क्योंकि मकान पे तो इसमें हाइट है नहीं, हाइट होता तब गति और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। क्योंकि गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? कैनेटिक ऊर्जा यानी हाफ mv²। उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। क्योंकि हाइट तो इसमें है नहीं, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, जल विद्युत श्रेष्ठ है, क्यों? श्रेष्ठ होने का कारण है उसका कि वह प्रदूषण रहित है, जल खत्म होने वाला नहीं है, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, यानी ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 51, गेटवे ऑफ इंडिया यानी इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट का संबंध किस शहर से है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। और इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। और इसीलिए जो पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है उसको लुटियन जोन्स भी कहते हैं। इसका गठन मतलब एस्टेब्लिशमेंट बना कब था? 1951 में। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? यानी इसमें असत्य खोजने को कह रहा है, तो असत्य कौन सा है? लुईस पास्चर किण्वन के लिए सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के लिए ये भी सही है, एडवर्ड जेनर ये रेबीज टीका का नहीं बल्कि ये रेबीज टीका, ये गलत है, यानी ऑप्शन 3 क्या है? गलत है। रॉबर्ट कोच था वो बेसिलस एंथ्रेसिस के लिए, जी हाँ सही है ये। यानी एडवर्ड जेनर क्या किया था? तो ये चेचक के टीका यानी चेचक के टीके की खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये तो आपको बताना है, तो प्रधानमंत्री कौन है। और एक और है, नीतीश कुमार जी टोटल 8 बार शपथ ले चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल कौन है? जो बिहार का राज्यपाल है श्री राजेंद्र अलेकर। ऑप्शन ए 2023 में इसने शपथ लिया है। नेक्स्ट कथन कारण है, चलिए कथन देखते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। बात तो सही है, जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता। आप देखिए कथन तो सही है, लेकिन कारण उसका क्या कर रहा है? स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रत्येक जीव के लिए है, प्रत्येक जीव जैसे कि मानव भी जीव ही है, ठीक है, तो मानव तो अंकुरण करता नहीं है, इसलिए इसका अकॉर्डिंग टू दिस बुक आंसर दे रखा है ए, बट वो सही से व्याख्या नहीं है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 56, दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? तो दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो समस्तीपुर। जी हाँ, कौन सा जिला है? समस्तीपुर। अगर आप मैप में देखना चाहिएगा तो कुछ जिला को देख लीजिए विद इन सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे दरभंगा है, यहाँ पे आपको समस्तीपुर दिखेगा, थोड़ा बड़ा हो गया। ये दरभंगा है, समस्तीपुर है, मुंगेर, बेगूसराय, ये पटना, जहानाबाद, ये रोहतास, ये कैमूर, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, बांका, इस तरह से। फ्रेंड्स आपको मैप पढ़ाया जाएगा, सो डोंट वरी, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ऑन फॉर द अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद
करता है। कौन सा घटक है? तो विटामिन्स। जी हाँ, विटामिन्स मदद करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स है एनर्जी के तौर पे। जो फैट्स है वो सर्वाधिक एनर्जी देता है, और प्रोटीन क्या करता है? जो त्वचा को रिकवर करने में मदद करता है टूट फूट के केस में। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान की, मतलब गहरे स्थान को क्या कहते हैं? सर्वाधिक गहरा स्थान को मरियाना ग्रत है। ये किस में है? ये पैसिफिक ओशन में, यानी प्रशांत महासागर में। और ये कितना? 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। नेक्स्ट, बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 59 क्वेश्चन है। कौन सा है? तो झिझिया। झिझिया बिहार का है। ठीक है, लोक नृत्य है। कथक की बात करें तो कथक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वही तमाशा की बात करें तो कथक ने फिल्म आजकल तमाशा बन गया, यानी कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। जबकि छौ झारखंड। किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है? किस देश को माना जाता है जिसने भारत को 200 वर्षों तक गुलाम रखा? ये आपको कमेंट करना है। भारत सर्वाधिक किसका गुलाम रहा है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा धमनिया के संबंध में सही है? धमनी के संबंध में कौन सा सही है? तो किस तरह का ऑप्शन दे रखा है? सिंगल है। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को संचारित करता है। जी हाँ, जो आर्टरीज है, धमनी को इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं, ये क्या करता है? हार्ट से। जी हाँ, ये हार्ट है, और हार्ट से ब्लड को ले जाता है पूरे बॉडी में। ठीक है, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाता है। ठीक है, चूंकि धमनी की दीवार थोड़ा मोटा होता है और चूंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर है। तो कहाँ पर रॉक कट मंदिर है? एलोरा में 3 चीज़ है, मतलब तीनों धर्म से है, बुद्ध, जैन और हिंदू। ठीक है, याद कैसे रखिएगा? एलोरा। ठीक है, इसमें कितना शब्द है? ALR। ALR, यानी 3 शब्द है और 3 धर्म से जुड़ा हुआ है। ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये मतलब विश्व प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिला है वहाँ पर है। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, हल्के प्राचीन काल से है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दंत बलक, यानी जो ये ऑप्शन 2 है, यानी जो जबड़ा के ऊपर दांत ऊपर वाला पार्ट है वो सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? संघनन। वाष्पीकरण मतलब ऊर्जन। ऊर्ध्वपातन, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन मतलब सीधे सॉलिड से लिक्विड हो जाना। जैसे कपूर, आप जब भी कपूर जला रहे होंगे तो गैस ने सॉलिड से गैस बन जाता है। उसके अलावा अमोनिया और नेप्थलीन, ये एग्जाम्पल याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, क्या कह रहा है? कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे चक्रवात आ रहा है? तो चक्रवात कैसे आ रहा है, कैसे पता करेंगे? तो पता करने की कंडीशन यह है कि तेज हवाओं को जब तेज हवा आएगा तो मान लिया जाएगा कि तूफान आने वाले हैं। इसे तेज हवा से क्या होता है? जैसे मानिए जैसे ये सी है, तेज हवा चला, फिर पानी क्या होता है? मतलब रोटेट होने लगता है और धीरे धीरे वो चक्रवात का रूप धारण करने लगता है। नेक्स्ट, यानी आंसर क्या होगा? आंसर केवल 4 सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण में 13 शतक लगाने वाले खेल के इतिहास के मतलब सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए? इसका संबंध बिहार से है। बिहार के शकीबुल गनी, ऑप्शन डी है। कौन है? शकीबुल गनी, ऑप्शन डी है। ये प्रथम श्रेणी में किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का, ऑप्शन 4। ठीक है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा आविष्कार बताया जाता है। नेक्स्ट, वही बात करें और भी कई चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है, बिजली है, पंखा है, ये सब इसी का मतलब सहायता से यूज चलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? जिसमें नागरिक को बोलने का अधिकार हो, अर्थात लोकतंत्र। कुलीन तंत्र मतलब
जो कुछ ही लोग के द्वारा, समृद्ध व्यक्ति के द्वारा चलाया था। निरंकुश मतलब एनार्की और राजशाही, तो आप भली भांति समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा प्रक्रिया पौधे को ठंडा रखती है? तो पौधे को ठंडा कौन सा प्रक्रिया रखता है? इवोपरेशन, वाष्प उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 17, वाहन द्वारा चलाई गई दूरी को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर। जबकि बैरोमीटर का संबंध किससे है? तो ये जो तूफान इंडिकेशन है, यदि ये जो पवन वेग को बताता है, इसमें 2 सवाल पूछा गया था। एक सवाल कई बार पूछा गया है, बैरोमीटर का अचानक मीटर का जो रीडिंग है नीचे आना, अचानक मतलब नीचे आना मतलब क्या हुआ कि तूफान का इंडिकेशन है। अब देखिए ये तो आसान है याद करना। कैसे? जैसे तूफान आता है तो हर कुछ गिर जाता है ना, उड़ने पड़ने लगता है, गिर के नीचे गिर जाता, मतलब नीचे गिर जाता है, तो उसको याद कर सकते हैं। लेकिन CDPO में एक सवाल था, CDPO में, और मतलब मैक्सिमम को गलत हो गया था। उसका कारण था, पूछा था कि अचानक ऊपर उठ जाना, अचानक ऊपर उठ जाना, तो ये इंडिकेशन करता है कि मौसम साफ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, गोल्डन बॉल अवार्ड्स किस खेल में दिया जाता है? तो गोल्डन बॉल अवार्ड का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और अभी किसे मिला है हाल ही में? लियोनेल मेसी को, मैक्सिमम टाइम्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और तापी नदी के बीच में? क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा है? सतपुरा, ऑप्शन सी। इसको थोड़ा मैप में देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये इंडिया का मैप है जो आप लोग को पता है। अब देखिए, पहले तो कुछ पहाड़ी को देख लीजिए सीरीज वाइज, ठीक है। पहले ये देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल। ये जो ऊपर वाला है, इसको ट्रिक बना लीजिए ऐसे करके, कलेजा को लोई कर ले जा पर धर, ठीक है। पूछा जाता है कौन कौन है, देखिए, क से काराकोरम, जौ से जास्कर, इन पहला काराकोरम हुआ, दूसरा हुआ जास्कर, फिर लॉ से लद्दाख। ये सीरीज है ऊपर से, यानी नॉर्थ से साउथ अरेंज कर पूछा जाता है। क्या करना है? कलेजा पर धर मतलब काराकोरम, जौ से जास्कर, लॉ से लद्दाख, पौ से पीर पंजाल, धौ से धौलाधर। ये 5 हो गया, आप ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये सतपुरा वाला पार्ट है, ये गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली तक जाता है, ठीक है। दिल्ली के पालमपुर भी इसी, मतलब दिल्ली जो है ये इसी पहाड़ी का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे गिरनार का पहाड़ी है गुजरात में। तीसरा, अब देखिए, ये जो है हाई, यहाँ पे मालवा का पठार है, ठीक है। उसके नीचे, मालवा के नीचे विंध्य का क्षेत्र है, ये विंध्य है जो बिहार के कैमूर तक जाता है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मार्क करके देख लीजिए, यकीन मानिए आपको बहुत मदद मिलेगा। और ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे आज से कल तक, उसमें भी आपको मदद मिलेगा। उसके अलावा बीच में 2 नदियाँ हैं, जो अभी नदी पूछा गया है। चलिए, नदी कौन सा है? ऊपर में कौन सा नदी है? इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, ये इस तरह से बिंद वाला। बीच में 2 नदियां हैं, कौन कौन सा है? ऊपर देखिए, नर्मदा नदी है, उसके बीच में कौन सा पहाड़ है? उसके बीच में है सतपुरा, जी हाँ, ये पहाड़ है सतपुरा। उसके नीचे कौन सा है रिवर? उसके नीचे है तापी, जी हाँ। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि सतपुरा और मतलब तापी, और जो इस दोनों नदी, ऊपर वाला कौन सा है? नर्मदा, नीचे तापी, इसके बीच में कौन सा है? सतपुरा। और सतपुरा का ही पार्ट है, ठीक। उसके नीचे इधर आ जाएगा, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। उसके नीचे आ जाएगा आपको अजंता की पहाड़ी, ठीक है। उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, अन्नामलाई। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये, फिर ये जो है ये मतलब छोटा नागपुर पठार का पार्ट है, और यहीं पर आपको इस साइड है कार्डमम की पहाड़ी। ये फ्रेंड्स मैप रहा, यकीनन आपको बहुत फायदा मिलेगा। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए फ्रेंड्स। आपके लाइक करने से यकीनन आपका 1 पैसा भी नहीं खर्च होगा, और मुझे मिलेगा भी नहीं, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ नीड टू विल सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 73, BCG टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो BCG का टीका किस रोग के लिए किया जाता है? तो ट्यूबरक्लोसिस। ये होता किससे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया वाला रोग में मैक्सिमम में बैक्टीरिया लगा होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 74, विषम चूर्ण यानी सबसे अलग कौन सा है? जीव, मसूरा, दांत, तालु। इसमें सबसे अलग कौन सा है? अब देखिए, इसका अलग अलग
कई आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चुनने पर है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो मसूरा जो है वो अलग है, ठीक है। कौन अलग है? तो मसूरा। और तालु मनुष्य और स्तनधारी जीवों के मुंह के अंदर स्थित होता है। ये रीजन दे रखा है, तो किसी को डाउट हो तो आप वो रीजन को फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किया किसने? किसने निर्देशन किया था? तो गोविंद निहलानी 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इरिट्रिया देश की महाद्वीप है। इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में? इरिट्रिया जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप में। यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है, इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो असमारा या असमेरा, ये इसी दोनों तरह से लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? ब्रेक्जिट डैश से संबंधित है। तो ब्रेक्जिट क्या है? ये तो ब्रिटेन, मतलब जो ऑप्शन बी है, यानी यूरोपियन यूनियन से निकला था ब्रिटेन, उसी को ब्रेक्जिट कहते हैं। और ये 66 मेंस में एक कंप्लीट क्वेश्चन ही था बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित जानवरों में किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? तो त्वचा का श्वसन अंग कौन सा है? 78 का मेढक, जी हाँ। और ये मेढक के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, तिलचट्टा मांसाहारी जानवर है, मतलब सर्वाहारी है, सर्वाहारी। आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आया? क्वेश्चन नंबर 79 कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? तो रसिया। और इंडिया में जौ उत्पादन में कौन सा स्टेट टॉप पर है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन देते हैं राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया का संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये किस दिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया? तो किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन सी। हुआ कब था? 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 ओंकोजिन किसका कारण बन सकता है? ओंकोजिन किसका कारण बन सकता है? तो कैंसर का, जी हाँ, कैंसर का कारण बनता है ओंकोजिन। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? जो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? 1935। किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आप सभी ने सपेरा को बीन बजाते देखा होगा। बीन बजाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस खोल का इस्तेमाल किया जाता है? तो लौकी के, जी हाँ। ऑप्शन ए किसका? लौकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 खारे पानी में विकसित पौधे को डैश कहा जाता है? तो खारे पानी में विकसित पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है। हाइड्रोफाइट्स मतलब वाटर में, और थेलोफाइट्स तो आप जान ही रहे हैं पृथ्वी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 फिलोलॉजी डैश से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? तो भाषाओं के अध्ययन से, यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन सा दो महासागरों के बीच से गुजरती है? कौन सा दो महासागरों के बीच से गुजरती है? तो ऑप्शन ए प्रशांत और हिंद महासागर। किसके किसके बीच? प्रशांत और हिंद महासागर, ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है और दो कैलेंडर को अलग कर देते हैं, ठीक है। और इसके स्थापना की बात की जाए तो कब हुआ था? 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 बोरा किस अनाज की किस्म है? बोरा किस अनाज का किस्म है? तो चावल का, जी हाँ, चावल का ही किस्म है। और बोरा जनजाति भी होता है, बोरा जनजाति भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा शहर को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है? कौन सा शहर स्वर्णिम द्वार के लिए फेमस है?
तो सैन फ्रांसिस्को। कौन सा? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। नेक्स्ट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी फेमस है। नेक्स्ट, रोम को कौन सा शहर कहा जाता है? ये आपको कमेंट करना है। इटली में रोम। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? NH8। ठीक है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जो मतलब दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारिया बंदरगाह कहलाता है? ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है? जो जहाँ पे ज्वार आता हो। तो कहाँ पर है? कांडला। जी हाँ, कहाँ पर है कांडला? थोड़ा मैप में देख लीजिए। ये मानिए इंडिया है। ठीक है। ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इंडिया के ऊपर वाला, ये है कांडला। इसको ज्वारिया कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे मुंबई भी है, तूतीकोरिन इधर है। इस तरह से टोटल 13 बड़ा है। क्या है? जहाँ पे मतलब कि जहाज लगता है, टोटल 13 है। वैसे तो 200 से ऊपर है, लेकिन टोटल जो 13 है उसको पूछा जाता है। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि पूर्वी साइड कौन सा है और पश्चिमी साइड कौन सा है। इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी है? कौन सा पारदर्शी है? तो कांच जो है वो पारदर्शी है। अवक्र यानी माइका। माइका की बात करें तो विद्युत का कुचालक है। ये भी पूछा जाता है, विद्युत का कुचालक है, जबकि हीट का क्या है? सुचालक है। नेक्स्ट, 93, जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? ये सवाल तो कई बार रिपीट हुआ है। ये आपको कमेंट करना है। कहाँ पर है? पावापुरी में। ये जैन धर्म का पवित्र स्थल है। ठीक है। और यहाँ पे स्वामी पावापुरी में किसका मृत्यु हुआ था, डेथ हुआ था? तो स्वामी महावीर का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ABCD कर दे रखा है। 94, राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है। वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए फूलों को रंगों का प्रयोग कर सकता है। किसका किसका कर सकता है 94 में? तो एक तो जिनिया, गुलदाबदी और चमेली, यानी ये 4 को उपयोग कर चार नहीं बल्कि इसका चमेली का नहीं होता है, यानी 1-2 ही होगा, जिनिया और गुलदाबदी। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसी वीडियो में मैंने जस्ट अभी बताया है, तो आपको कमेंट करना है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 1973 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ इसी के बाद से। और ये इसी के बाद से जो कॉप सम्मेलन होता है, इसके बाद से होने लगा है। इसके बाद से नहीं बल्कि इसी के उपलक्ष्य में 1992 में उसके बाद से हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परावर्तित नहीं करती है कहा जाता है। तो कौन सा सबको अवशोषित कर लेता है? तो काला। यही वजह है कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल, उसमें से कोई भी चीज़ जाता है तो वापस नहीं आता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97, मखाना की खेती होती है। मखाना खेती कहाँ होता है? तो मखाना खेती होता है जल में। और इसका इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोग को बताना है मखाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सोचिए 3 सेकंड तक, 1 2 3। जी हाँ, फॉक्सनेट कहते हैं। ठीक है। और इसको बिहार में GI टैग भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 98, कैक्टस पौधा होता है कहाँ पर होगा? तो मरुस्थल में होगा, क्योंकि ये इसका जो जैसे मानिए एक कैक्टस है, ठीक है, इसका जो कांटा जैसा नुमा रहता है, कांटा क्यों बनता है? कांटा बनने का कारण है कि जो वाष्पीकरण दर है, इवोपरेशन रेट को कम करने के लिए वो कांटा का रूप ले लेता है। दूसरा सवाल ये पूछता है कि इसका जड़ लंबा क्यों होता है? ड्यू टू सर्च ऑफ वाटर, यानी पानी के तलाश में, पानी के खोज में वो जड़ बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, कथन है, 2 कथन है, चलिए देखते क्या कह रहा है। विद्यालय में मैं और आस पड़ोस में बच्चे को एक दूसरे की मदद करने के लिए मौका देना चाहिए। दूसरा का, एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, ऑप्शन
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, गुलाबी सिर वाला बत्तख है। तो गुलाबी सिर वाला बत्तख कौन सा है, ये आपको थोड़ा सा सोचना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है। तो ऑप्शन ए, जंगल में, सॉरी जंगल से लगभग खत्म हो गया, जो गुलाबी सिर वाला है जंगल से खत्म हो चुका है और ये रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। ठीक है, रेड डाटा बुक कब से पब्लिश हो रहा है, 1969 से कितने वर्ष में पब्लिश होता है, 4 वर्ष पे। ठीक है, किसके द्वारा, IUCN, कौन, IUCN यानी यूनाइटेड नेशन नहीं है बल्कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जी हाँ, इसमें UN लगा हुआ है लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। फिर से सुन लीजिए, इसमें UN लगा हुआ है लेकिन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन बट इट्स गिवन स्टेटस एज ऑब्जर्वेटरी स्टेटस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के तौर पे इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है, कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है, तो 101 का 6 यानी ऑप्शन 3, 6 को लिखा जाता है। इसका खोज किसने किया था, फ्रांसिस नेथरिन लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। चंद्रयान 2 मिशन के सफल बनाने के लिए 2 महिलाएं थी। जी हाँ, चंद्रयान में कौन कौन सी महिला थी, तो 2 महिला थी, वो एक तो मुथैया वनिता और ऋतु करिधाल ने था। ठीक है, नेक्स्ट, एक्चुअली ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, आंशिक ही सफल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103, लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो क्या कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए तो पानी का अंश निकाल देना चाहिए। जी हाँ, लगभग जो खाद्य पदार्थ उसमें 14% तक अगर पानी रहा तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत क्या है, सन। जी हाँ, पृथ्वी पे जितना भी ग्रह है या मनुष्य है उसका सोर्स मात्र ऊर्जा का क्या है, जो इनर लाइट के रूप में मिलता है वो सनलाइट से ही है। ठीक है, सनलाइट से है। और इसमें कौन सा गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन मेनली है। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है, ये किस तरह का रिएक्शन होता है, तो फ्यूजन मतलब संलयन। संलयन मतलब नहीं कहता है, दो मिलकर एक हो गया यानी फ्यूज कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन जलीय पौधा नहीं है। तो जो जलीय पौधा नहीं है वो कौन सा नहीं है, गुलाब नहीं है, बाकी ऑप्शन ABCD है, मतलब BCD है। क्वेश्चन नंबर 106, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। क्या नाम है, तो वायुमंडल जो आर्द्रता यानी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन A। ठीक है, गैल्वेनो और कैलोरीमीटर, कैलोरी, बाकी मल्टीमीटर और ग्रेवोमीटर आपको बताना है। रबी फसल के उदाहरण है। रबी कब होता है, ठंडा के मौसम में। ठंडा में क्या होता है, गेहूँ, ठंडा में क्या होता है, गेहूँ, दाल, सरसों, मटर। इसलिए आप याद कीजिए, होली में क्या करते हैं कि गेहूँ पका खाते हैं या मक्का पका खाते हैं। मक्का तो सब जगह होता है लेकिन गेहूँ। दूसरा कि जो मटर है, मटर यानी मटर की जगह आप चना कर लीजिए। चना का जो पौधा होता है उसको अगिया के दिन अगिया लगा खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्या कह रहा है, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। तो स्पुतनिक का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है सोवियत संघ से। जी हाँ, USSR से था। USSR फुल फॉर्म क्या है, होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जी हाँ, ये गठन कब हुआ था, सॉरी उपग्रह कब छोड़ा था, 1957 में। और USSR का विघटन कब हुआ, विघटन हुआ है 1991 में, 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट स्पुतनिक अति भी है, कोरोना का टीका भी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित पंक्तियों में किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, जब बढ़ने लगता है भारी आफत आ जाता है। यानी जब बढ़ने लगता है तो भारी आफत आ जाता है। ये किसके बारे में कह रहा है, देखिए सब बहुत आसान स्टेटमेंट होता है, आपको बस शिद्दत से पढ़ लेना। ये कह रहा है पानी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में कह रहा है, पानी के बारे में। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए आपको नहीं पता है क्या कह रहा है, तो क्या कहिएगा, देखिए बारिश जब
बारिश तो जीवन लाया नहीं है, ओस से जीवन चलता नहीं है, बाढ़ जीवन आता नहीं है। आप सिर्फ ट्रिक लगाइए तो भी आपको पानी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। जी हाँ, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान है? तो लोकसभा में आज तक बिल पेंडिंग है 33% का, तो ये तो है नहीं। विधानसभा में भी नहीं है, तो पंचायती राज व्यवस्था में है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से फ्रेंड सुन लीजिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल कानून है, जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था, उसमें ओनली 1/3 एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण देने की बातें किया गया है। लेकिन बिहार सरकार या बिहार सरकार जैसा कई अन्य राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। कहाँ पे? पंचायती राज संस्था में। क्वेश्चन नंबर 111। विश्व में सबसे लंबा जानवर है, तो सबसे लंबा जानवर कौन सा है विश्व में? तो जिराफ। जी हाँ, इसका गर्दन लंबा है। अगर आपने नहीं देखा तो पटना जू में आके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कब होता है? जल के अभाव में। जी हाँ, पानी नहीं रहेगा, सुखाड़ हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, एक सवाल पूछा गया था सीडीपीओ में, सीडीपीओ जो 2018 में हुआ है, या हाँ 2018 में हुआ था, उसमें कि सूखा किसको कहेंगे? तो जब 25% से कम कहीं पे भी बारिश हो रहा है तो उसको सूखा कहेंगे। और सदाबहार वन कहाँ होता है? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया किसे प्रभावित करता है? लीवर को। ठीक है। पीलिया रक्त में जो बिलिरुबिन है ना, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जो पहली लाइन थी वह यहाँ नहीं बल्कि भारत का भी वही है। भारत का है कौन? तो मतलब बिहार का है ईस्ट इंडिया रेलवे। कौन सा बिहार का? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार में सर्वप्रथम 15 ट्रेन जो है 15 अप्रैल 1874 को समस्तीपुर, जो वाजिदपुर है समस्तीपुर का, वहाँ से दरभंगा के बीच चली थी। इसका संचालन कौन किया था? दरभंगा महाराज लक्ष्मीधर के तत्वाधान में तिरहुत रेलवे ने शुरू किया था। नेक्स्ट भारतीय रेल मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। भारत में कुल कितने राज्य हैं? अगर राज्य की बात की जाए तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8। कितना? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग कहाँ पर है? तो राजगीर में। जी हाँ, बिहार में राजगीर में रज्जू मार्ग एक प्रकार का वाहन है जो 2 तारों के बीच केबल के द्वारा पर्यटकों को ले जाता है। नेक्स्ट और बांका में भी मंदार पर्वत पे ये प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 117। ABCD कोट में दे रखा है, इन्हीं इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है? डॉल्फिन में गिल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, बात सही है। दूसरा, व्हेल सिर पर स्थित नसा द्वार से श्वास लेता है। जी हाँ, ये सही है। यही दोनों सही है, ए बी, तो बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। निम्नांकित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? केवल जो भारत में पाया जाता है वो कौन सा है? तो घड़ियाल, केवल भारत में। ठीक है। ये किस कुल के अंतर्गत आता है? रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। और गंगा नदी डॉल्फिन, ठीक है, गंगा के लिए फेमस है। वैसे सिंधु नदी भी डॉल्फिन है और गंगा नदी भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कछुआ का प्रजनन केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम कचहरी प्रमुख सरपंच होता है। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत आया है? बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006। जी हाँ, ये पूछा गया था मेरे से जब मैं रिसर्च कर रहा था पोस्ट PG वाले में पेपर में, तब जो एक क्वेश्चन था ये बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम कब आया? तो 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला जो है वो कम तरंग धैर्य के कारण। जी हाँ, जो नीला कलर है उसका तरंग धैर्य कम है, चूँकि
जो वेवलेंथ कम होता है तो स्कैटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा स्कैटर होगा तो पूरा आकाश में फैल गया है। वही लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, स्कैटर कम होता है, क्योंकि कम स्कैटरिंग करता है, इसलिए एज इट इज जहाँ छोड़ा जाता है वो दूर तक चला जाता है। इस तरह से 150 क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स इसमें जीके जीएस वाला। बाकी आप देख लीजिए मैथ रीजनिंग PDF इसका संलग्न कर दिया गया। हालांकि इसका वीडियो भी आपको जल्द ही सेट बाय सेट मिलेगा, तो 1-2 दिन टाइम लीजिए, क्योंकि जॉब होने के बाद थोड़ा सा समय को इशू रहता है। सो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।